भैया बहिनी को राम राम। अभी अभी जो धमाका सदन में हुआ वो तो बस एक टीजर था। अभी तो ट्रेलर और पिक्चर दोनों बाकी हैं। कमर की पेटी इसलिए हम कह रहे हैं कि बांध लीजिए, साथ ही साइकिल पर सवार होने वाले थोड़ी देर की खातिर नीचे उतर आइए। वो का है ना, गर्मी बढ़ रही है, टायर फटने का खतरा है। नहीं समझे तो आगे का कार्यक्रम देख लीजिए, फिर आते हैं हम। कुछ नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और उसको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए? कुछ समझे ना जनाब। तो यहाँ योगी महाराज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यानी अपराधियों की नकेल कसने की बात कर रहे थे, पर सदन में मौजूद अखिलेश बाबा जबरदस्ती का तिलमिलाए उठे। पूरा क्लिप अगर आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे कि बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया था। उसके बाद भी अखिलेश यहाँ कुर्सी से उठकर बीच बीच में ऐसे फुदकने लगे मानो किसी ने उनकी कुर्सी में कांटे लगा दिए हों। अरे भैया, जब प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलियों की ढाई ढाई चलेगी तो अपराध और अपराधी पर बाबा का बुलडोजर तो चलेगा ही ना, बताइए नहीं चलेगा? कहानी शुरू होती है 18 साल पहले। तारीख थी 25 जनवरी और साल था 2005। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन राजू पाल को दूध में पड़ी मक्खी की तरह रास्ते से हटा दिया, जिसके बाद से ही इस हत्या का इकलौता गवाह उमेश पाल इनकी आंखों में पड़े कीचड़ की तरह खटक रहा था। और इस वजह से उमेश को कई बार अतीक और उसके गुंडों की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। लेकिन उमेश ने सोचा कि भैया हमारे पास तो गनर है, बॉडीगार्ड भी हैं दुई, हमारा कोई क्या ले जाएगा। दोस्तों, बात क्या है कि 2005 के आसपास की सरकार और कानून व्यवस्था लचर हुआ करती थी और यही वजह है कि बदमाशों के हौसले बुलंद थे। और इस हत्याकांड के बाद अतीक अहमद बेखौफ घूम भी रहा था। लेकिन अगर 18 साल बाद यानी आज की बात करें तो अतीक का यह दाव उसी पर उल्टा पड़ गया है। वजह है आज की सरकार माफियाओं को अपने जूते की नोक के नीचे रखना बखूबी जानती है। राजू पाल की हत्या करके अतीक और उसके भाई खालिद को सरकार की तरफ से उस समय क्लीन चिट मिल गई थी, पर अब उमेश के केस में ऐसा नहीं है। अब समझे ना आप कि अखिलेश बाबू की बौखलाहट का राज क्या है? क्या है ना कि जब मछली कोई तालाब में फंस जाती है और उस पर मछुआरे जाल डालते हैं तो वो जिस तरह से फड़फड़ाती है, ठीक उसी तरह से इनकी बौखलाहट भी साफ दिखी। वो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बस आगे आप समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। चलिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राम राम सिया राम। और हाँ, आपने अगर वो लाल वाला बटन है ना जिससे हमारे और आपके दिल का कनेक्शन सीधा जुड़ता है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। वो क्या है कि जिधर आप लाल बटन दबाएंगे उधर हम तक जो है आपके प्यार का एक ना एक इंडिकेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही बेधड़क होकर खबरें पहुंचाते रहेंगे। तो अपना रखें ख्याल। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। देखते रहें इंडी टाइम्स। नमस्कार।